Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Anime Via Official. So this is me Harshita. As you all know, मैंने ये already अपने introduction video में बता दिया है, which is like basically मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया था because वो basically इतना बताते बताते 1 hour long video बन गया था. So that's why इस video में मैं अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी. If you wanna know मेरी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी देन डू वॉच दैट वीडियो लाइक you don't have to because वो इतना ज़रूरी नहीं है. And so as you all can see, this video is definitely not about me or like that. So basically let's just get into the video and do start with the topic that this video is actually about, which is Demon Slayer Infinity Castle movie. So basically guys, अभी से कुछ दिन पहले हमारा Demon Slayer Infinity Castle movie का ट्रेलर रिलीज हुआ था, which definitely blew my mind because मेरे को literally ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई एनिमे का ट्रेलर देख रही हूँ. Like it felt like absolute cinema level shit. And actually मैंने इतनी फाइन क्वालिटी तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी थी गाइस बिकॉज इट वाज लाइक एपिक. स्पेशली गाइस जो कलर्स उन्होंने यूज किए हैं, द एनिमेशन इतनी स्मूथ, ऑल दो सिनेमैटिक शॉट्स जो स्टार्टिंग में देखने को मिले, दे वर लाइक अमेजिंग. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द म्यूजिक पार्ट. डीमन स्लेयर में बेसिकली साउंड ट्रैक्स, द एनिमेशन सब मिला के इतना ब्यूटीफुल मोमेंट्स बनाते हैं. बेसिकली गाइज आई एम अ फैन ऑफ डीमन स्लेयर बिकॉज ऑफ देयर एनिमेशन प्लस साउंड ट्रैक्स. जस्ट वो जो पीछे से म्यूजिक और साउंड ट्रैक्स चलाते हैं ना, गूज़बम्स आ जाते हैं मेरे को. सो या द सेम हैपेंड इन द ट्रेलर. बेसिकली ये तो आपने देख ही लिया होगा कि लीसा एंड एमर आर सपोज टू गिव अस द थीम सॉन्ग. सो या ऑल्सो अगर ट्रेलर की मैं फुल बात करूँ तो वैसे तो लाइक इन क्वालिटी इट वाज लाइक बहुत ही अलग लेवल शिट. बट साथ ही साथ अगर हम स्टोरी की बात करें तो बेसिकली डीमन स्लेयर ने अब जो लास्ट इन्फिनिटी कैसल आर्क है उसको थ्री मूवीज में डिवाइड कर दिया है. सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग दिस होल बॉम्ब ऑफ लाइक फुल सीजन, मेकर्स ने डिसाइड किया कि इस आर्क को, जो कि इस एनिमे का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा आर्क है एंड इंटरेस्टिंग भी है बेसिकली, उसको ये अब 3 मूवीज में डिवाइड कर देंगे एंड उनको रिलीज करेंगे. सो बेसिकली उन्हीं 3 मूवीज में से एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसके ये ट्रेलर आया है. And the movie is gonna release on September 12 in India and US. So who are all excited for that? I तो know I am. मैं तो definitely जाके थिएटर्स में देखने वाली हूँ. बट अगर तुम लोग नहीं देख सकते हो या तुमको है कि हम नहीं देखेंगे थिएटर्स में या अवेलेबल नहीं है या नहीं मिलता है, तो डोंट वरी गाइस. डीमन स्लेयर बेसिकली अपनी जो मूवी है ना उसको कुछ टाइम के बाद जब उनका पैसा हो जाता है उसके बाद वो बेसिकली मूवी को काट के सीजन में डाल देते हैं. सो आई थिंक देर गोना डू द सेम विद इट टू. सो आपको बस थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा बट यू विल डेफिनेटली गेट टू वॉच इट, डोंट वरी. अदर देन दैट तो गाइज मैं इस मूवी वाली चीज़ से खुश भी हूँ और ना खुश भी हूँ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि अगर पूरा सीजन आ जाता, लाइक अगर वो पूरा सीजन दे देते तो इतने टाइम से जो हमने वेट किया है पूरा सीजन में, अगर अगर उसको पार्ट्स में भी डिवाइड कर देते, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 आ जाता, हमको फुल एपिसोड मिल जाते हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर तक आ जाता, या चलो नेक्स्ट 27 तक शायद मिल ही जाता हमको. बट विद मूवीज इट विल टेक मोर लॉन्गर देन दैट क्योंकि let me tell you बेसिकली जब मूवी आती है एनिमे की तो पहले वो जापान में रिलीज होती है, उसके बाद हमको वेट करना होता है कि वो इंडिया और यूएस में रिलीज होगी, उसके बाद जब वो इंडिया और यूएस में थिएटर्स में रिलीज हो जाती है उसके बाद भी वो रन करने के बाद आती है प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि क्रंची रोल एंड एवरीवेयर, एंड वहाँ पर आते आते उसको काफ़ी टाइम लग जाता है. उसके बाद भी इंतजार यहाँ खत्म नहीं होगा, उसके बाद भी वो 1-1.5 साल और लेंगे, दूसरी मूवी का फिर ट्रेलर आएगा, फिर सेम थिंग होगी, फिर से वो जापान में पहले रिलीज होगी, फिर इंडिया और यूएस में होगी, उसके बाद फिर क्रंची रोल एंड ऑल जगह पहुँचते उसको और टाइम लग जाएगा. सो बेसिकली लाइक अगर हम ये तीनों मूवीज़ की बात करें तो हम तक पहुँचते शायद 2028 मे बी 2029 भी हो जाए, आई डोंट नो. आई तो वॉन्ट कि उससे पहले मिल जाए हमको, लाइक आई कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग. सो या दैट्स वाई ना खुश वर्ड. बट वाई आई एम हैप्पी टू बिकॉज अगर वो सीजन में निकालते ना तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो उसको शायद 2 पार्ट्स की जगह 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली शायद उतना टाइम उसमें भी लग जाता है. और अगर वो होता तो फिर क्या ही फायदा था, क्योंकि जब एनिमे का सीजन आता है तो उसमें ज्यादा एपिसोड्स होते हैं, तो उसमें ज्यादा कंटेंट होता है एंड दे वुड हैव ड्रैग्ड इट आउट एज मच एज पॉसिबल ताकि वो ज्यादा टाइम तक इस एनिमे को रन कर सके. सो दैट वुड हैव बीन लाइक लिटरली अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो, क्योंकि मूवी में हमें कुछ भी फालतू नहीं देखना पड़ेगा. सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी लाइक कैनन है, वो हमको मूवी में विद इन 1 आवर या 2 आवर्स या 1.5 आवर्स में मिल जाएगा. सो वी वोंट हैव टू लाइक लिटरली watch fillers, will be just to the point and like हो गया. So yeah, I think this is also for the better. Although I think इस arc को movies में divide करने का idea was like brilliant, like very like multi-dollar idea, because obviously with the movies they're gonna earn a lot of money. But there's a good news guys, जब movies release होते हैं ना, जब animes movies में release होती हैं, so basically उनकी quality और भी high होती है, because on theaters it has to be even more
इन अ बेटर क्वालिटी. सो बेसिकली अगर हमें एनिमे मिलता तो शायद ये वाली क्वालिटी हमें नहीं मिलती, वो जो सिनेमैटिक शॉट्स हमने देखे ट्रेलर में एंड एवरीथिंग. सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग बिकॉज हमको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये आर्क देखने को मिलेगा. सो आई थिंक लाइक दैट्स लाइक अ ह्यूज प्लस पॉइंट. ऑल्सो गाइज, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट ज़ेनित्सु इन दिस वीडियो? लुक एट हिम गाइज, ओ माई गॉड. Zenitsu has never looked so intense before. मतलब obviously पहले वो हमेशा like ऐसे डरा डरा दिखाते थे and आज तक किसी भी fight में he's never been awake, right? He was always sleeping. वो हमेशा सोते रहता था जब वो fight करता था. And this time we can literally see that he's awake. And he's not scared. Zenitsu को जगा हुआ देखकर while fighting and giving this intense look was like pure satisfaction. Also guys, ट्रेलर देख के इतना तो पता चल ही रहा है कि इस मूवी में वो लोग ये 3 fights full on cover करने वाले हैं, which is Zenitsu versus Kaigaku, Shinobu versus Doma. So उस fight के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ because मैंने मांगा में वो वाली fight पढ़ी है, which I'll talk about like later too इस बारे में, because मैंने full मांगा नहीं पढ़ी है. मैंने Demon Slayer का ending नहीं देखा हुआ है, मैंने full मांगा नहीं पढ़ी हुई है. क्यों नहीं पढ़ी है, I'll tell you that too later in the video. But yeah, Shinobu versus Doma भी हमको इस वीडियो के इस पार्ट में मिलेगा. And then we'll get Akaza versus Tanjiro and Gyu, which I think is gonna be really 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 amazing. मैंने just 5-6 chapters पढ़े थे after that Hashira training arc. So basically what happened guys, जब Hashira training arc खत्म हुआ था, उन्होंने ending में इन्फिनिटी कैसल आर्क को इंट्रोड्यूस किया था, राइट? आई थिंक वी ऑल हैव सीन द एनिमे, राइट? सो जब एंडिंग में उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया था एंड देयर वाज जस्ट दीज क्लिप्स ऑफ मूजान वॉकिंग एंड एवरीथिंग. फिर वो जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो पूरा सिनेरियो था और उसमें जो वो उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया था गाइस, ओ माय गॉड, I was like literally having goosebumps. जब सारे के सारे हाशिराज वहाँ पर आ गए थे and Tanjiro was also there and वो literally मूजान पे अटैक कर रहे थे and अचानक से वो म्यूजिक की बीट आई and then अचानक से वो लोग इन्फिनिटी कैसल में चले गए, ट्रांसपोर्ट हो गए and everything. and जो पीछे से साउंड ट्रैक चल रहा था, it was just like मैं क्या देख रही हूँ यार, मतलब goosebumps आ गए थे मेरे को with that whole साउंड ट्रैक एंड एवरीथिंग. सो मैं इतनी एक्साइटेड थी आगे के सीजन के लिए एंड देन आई गॉट टू नो कि मूवी आ रही है एंड आई एम लाइक लिटरली सो एक्साइटेड क्योंकि मुझे वो आगे का देखना है. बट हाँ, जो मैं बता रही थी वो ये था कि मैंने मांगा क्यों नहीं पढ़ी है, राइट? सो बेसिकली गाइज, मैंने जब डीमन स्लेयर स्टार्ट किया था तो आई डिडंट न्यू अबाउट दिस एंड उस टाइम पे ना मैं सोलो लेवलिंग की मानवा पढ़ रही थी आई गेस. या तो जब मेरे को ये पता चला था तो ना अचानक से डीमन स्लेयर गॉट सो मच इनटू हाइप, मतलब फुल इंटरनेट पे डीमन स्लेयर हो रहा था एंड उस टाइम पे तो सीजन 1 ही आया था एंड इतनी जिस लेवल की एनिमेशन क्वालिटी नाउ दे दे हैव, उस टाइम पे उतनी नहीं थी, मतलब ठीक थी बट उतनी नहीं थी. सो बेसिकली पहले तो आई वाज लाइक कि मैं देखूंगी या नहीं देखूंगी शायद इसको, बट देन इतना हाइप हो गया था कि आई वाज लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो मैंने स्टार्ट किया एंड आई वाज लाइक लिटरली विद इन लाइक 1-2 एपिसोड्स आई वाज हुक्ड. मतलब मैं लिटरली फिर डीमन स्लेयर का फुल सीजन लाइक लिटरली मैंने 2 days में खत्म कर दिया था फर्स्ट सीजन एंड देन आई वाज लाइक लिटरली एक्साइटेड फॉर द सेकंड वन, देन सेकंड वन केम, थर्ड वन. सो डीमन स्लेयर लिटरली गॉट इनटू माय लाइक टॉप फेवरेट एनिमे लिस्ट एज वेल. सो आई स्टिल रिमेंबर जब सीजन 2 खत्म हुआ था तो आई कुड नॉट वेट, आई डिडंट वांटेड टू वेट. मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा हो रहा था कि आई वांट टू नो मोर कि आगे क्या होता है, लाइक विद द मूजान एंड तांजिरो स्पेशली. एंड आई रिमेंबर मेरे भाई ने उसी टाइम मांगा पढ़ ली थी पूरी, ठीक है. सो ही सेड कि यार दीदी आप मांगा पढ़ लो एंड आई वाज लाइक कि मैं लिटरली सोच रही थी कि मैं कर लेती हूँ, बट देन आई वेटेड टिल सीजन 3 एंड जब सीजन 3 खत्म हुआ ना गाइज, मैंने लिटरली सोचा था कि इस बार जब सीजन 3 खत्म होगा मैं मांगा पढ़ूंगी. बट सीजन 3 में ना एनिमेशन क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी पीक कर गई थी सीजन 3 तक विद द साउंड ट्रैक्स कि ना मेरे को फिर उसके बाद मांगा मुझसे नहीं पढ़ी गई बिकॉज आई वॉज लाइक विदाउट दैट music, without those soundtracks, without those voices, I feel like कि मुझे ना vibe ही नहीं आ रही है. But then I was like, okay, I'll give it a try. But I still waited कि नहीं. उसके बाद ना मैंने माइंड ही बना लिया था कि नहीं यार मैं मांगा नहीं पढ़ सकती. बट डीमन स्लेयर की मैं नहीं पढ़ सकती क्योंकि डीमन स्लेयर की एनिमेशन एंड साउंड ट्रैक्स इतने इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे हो गए हैं कि अब मुझे उनके बिना वाइब नहीं आएगी वो स्टोरी. मतलब अगर मैं मांगा पढ़ रही हूँ तो बेसिकली आई एम लाइक बेसिकली स्पॉइलिंग माई डीमन स्लेयर. ऐसा हो गया था. सो आई डिसाइडेड कि मैं नहीं करूँगी. बट देन केम द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जो इतने टाइम के बाद आया और फिर वो छोटा सा आर्क था और उसके बाद लाइक दे लेफ्ट अस ऑन लूप कि यार अब इन्फिनिटी कैसल को वेट करो. अब मेरे को जो मेन आर्क देखना है उसका मैं इतना वेट कर लिया ना. तो व्हेन आई गॉट टू नो ना कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुई है मूवीज, तो आई वाज लाइक fuck that shit, I'm not gonna wait that long. मैं अब मांगा पढ़ रही हूँ, no I don't care. So मैंने वहाँ से जहाँ से हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म होता है वहाँ से 3, 4, 5, 6 आई थिंक 5 या 6 चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट किए
एंड लिटरली मैंने लाइक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, मैं थर्ड पे आई हूँ एंड आई एम लाइक नॉट लिटरली इंजॉइंग, क्योंकि ना जब वो शिनोबू और डोमा का भी फाइट वो दिखा रहे थे बेसिकली, मतलब वो इंटरेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, मतलब जो भी हो रहा था, आई वाज लाइक लिटरली मिसिंग दोज अनोइंग वॉइसेस ऑफ दोज डीमंस एंड एवरीथिंग, एंड पीछे से पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइक मुझे वो वाइब भी नहीं आ रही थी। एंड लिटरली थर्ड चैप्टर मैंने, उसके बाद एक और चैप्टर मैंने 5-6 चैप्टर्स तक उसको ट्राई दिया एंड उसके बाद आई वाज लाइक नो, मैं अपना लिटरली स्पॉइल कर रही हूँ, अब तो मूवी भी आने वाली है, मैंने वहीं पर ड्रॉप किया मांगा, मैंने आई वाज लाइक नो। डीमन स्लेयर की एनिमेशन, साउंड ट्रैक्स एंड एवरीथिंग जो क्वालिटी है ना, इट डेफिनेटली डजंट डिजर्व दिस, राइट? इट डिजर्व्स कि मैं एंड बाकी हम सब एनिमे वॉचर्स जो सिर्फ डीमन स्लेयर, मैं सिर्फ एनिमे वॉचर नहीं हूँ, मैं मांगास मानवा सब पढ़ लेती हूँ गाइस, बट विद डीमन स्लेयर आई एम एन एनिमे वॉचर. Proudly I can say that because they definitely deserve that. So yeah, Demon Slayer animators definitely deserve that wait. So I should wait and I will wait. I will not spoil my Demon Slayer no matter what now. Here I am waiting for the movie desperately and I know बहुत लोग कर रहे हैं उसका wait and I'm with you guys. Let's just make sure कि September 12, 13, 14 ऑब्वियसली जिस दिन ही रिलीज होगी सब तो नहीं देखने चले जाएंगे, मैं भी शायद नहीं जा पाऊंगी उसी दिन तो, बट या विद इन अ वीक और समथिंग तो मैं चली जाऊंगी. सो या लेट्स जस्ट मेक श्योर कि हम उसको देखने जाएं, जो भी जा सकते हैं. ऑब्वियसली जो नहीं जा सकते गाइज, यू कैन जस्ट वेट इट आउट एंड आपको क्रंची रोल पे डेफिनेटली मिल जाएगी फिर कुछ टाइम के बाद. सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके? एंड या दिस इज इट. September 12, मार्क योर कैलेंडर्स गाइज, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी. बट या गाइज इतना ही था इस वीडियो के लिए. एंड गाइज अभी ना रिसेंटली मैं एक और एनिमे देख रही हूँ, मैंने जस्ट 2 ही एपिसोड देखे, LOTM के, LOTM विच मैंने देखा इंटरनेट पर कि लोग इतने कंफ्यूज हैं, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था उस एनिमे क्या हो रहा है, बट मैंने उसको पूरा लाइक उसको अच्छे से पूरा ध्यान से मैंने 1-2 बार देखा एंड आई लाइक ओके नाउ आई गेट इट, थोड़ा ब्रेन में आया. तो वो ना एनिमे का लाइक इतना ज़्यादा लाइक हाइप बेसिकली मानवा की वजह से है, बट अदरवाइज लोगों को एनिमे नहीं समझ आ रहा है नथिंग. तो मैं उसमें एक डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ गाइस, इफ़ यू ऑल वांट देन डू लेट मी नो कि मैं वो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ इन द कमेंट्स, ओके? अदर देन दैट गाइस आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अब मैं रेगुलर रहूँगी यहाँ पर, मैं ये इनएक्टिव गायब ये सब चीज़ें नहीं करूँगी. आई विल बी हियर कंसिस्टेंटली नाउ. सो जस्ट आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक गाइज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइज यार, क्योंकि मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है रिसेंटली, लाइक 1 साल पहले, और फिर मैं इनएक्टिव हो गई थी. नाउ आई एम बैक, सो आई एम रियली एक्साइटेड. सो आई डू नीड द मोटिवेशन. ओवरऑल टू ऑल द एनिमल लवर्स, मैं अभी वीडियो एंड कर रही हूँ एंड आई लव यू गाइज. So I'll see you in the next video. Okay, bye.